जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। देखो आज मॉक टेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। लगभग सबका सिलेबस अब तो कंप्लीट हो गया है। अगर सिलेबस अब कंप्लीट नहीं हुआ तो जल्दी से कर लीजिएगा 4 से 5 दिन के अंदर, क्योंकि अब एग्जाम ही आपका आने वाला है। अब मॉक टेस्ट के ऊपर बात करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ा सको। लगभग अगर आपका मैं जिस तरीके से बताऊँगा मॉक अगर आपने उस तरीके से दिया ना, आप 12 से 15 मार्क्स बढ़ा लोगे या 20 तक भी बढ़ा सकते हो। देखो 20 मार्क्स बढ़ेंगे, अगर आपके 120 मार्क्स अभी आ रहे हैं तो 140 तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। वो कैसे पहुंचेंगे मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप सर्च कर सकते हो YT वगैरह जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। यहाँ से सर्च करेंगे तो ईजिली मैं वहाँ पर मिल जाऊँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी संडे यहाँ पर वीडियो मैं शूट करता हूँ, आपके लिए लेके आता हूँ, क्योंकि हमें भी ट्रेनिंग में बहुत कम समय मिलता है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो अब बात करते हैं SSCGD में। आपको पता है कि हिंदी आना है, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी। कोई जैसे इंग्लिश करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, 20 से 25% इंग्लिश करते हैं, बाकी हिंदी ही करते हैं 70 से 75%। उसके बाद आपका GK है, फिर आपका मैथ है, फिर आपका रीजनिंग है। देखो सारे सब्जेक्ट आपने अब लगभग कवर कर लिए हैं। आप मान के चलो आपका 30 दिन के अंदर एग्जाम होने वाला है। आप मान के चलो फरवरी मिड में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो आपको कैसे क्या करना है, अब देखो मॉक टेस्ट की बात करें। मॉक टेस्ट आप कह रहे रोजगार विद अंकित सर के लगाते हैं तो हार्ड लगते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक भी प्रोवाइड कर लीजिएगा, और टेक्स्ट बुक में एक आध फ्री आते हैं उनको पहले लगा लीजिएगा। टेक्स्ट बुक भी बढ़िया है। आप देखो टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर तो जरूर लगाएगा, उसका जो फुल मॉक होता है ना उसको भी लगाना। अब आपको बात करते हैं। देखो जैसे आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कर लिया होगा, हिंदी में भी कर लिया होगा, GK में भी और मैथ में भी, रीजनिंग में भी। तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आप जल्दी से लगाना शुरू करो। देखो मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, क्या रोज़ लगाएं। अगर आपके पास समय है, आप घर पे हो तो रोज़ लगाना, एक तो लगा लो। इससे आपका टाइम एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर टाइम एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आपको झिझक नहीं होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से लगा लीजिएगा, वरना आप OTG ला के अपना एक माउस लगा लीजिएगा, उससे करने की कोशिश करो। उससे आपका ये आसानी रहेगी कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपका 10 से 15 मिनट का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे आसानी होगी, आपको प्रेशर नहीं आएगा। ऐसे कर सकते हो। वरना अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे तो फ़ोन से लगाने की तो कोशिश ज़रूर करेगा। अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाते हो ना, उसके बाद अगर आप एनालिसिस करते हो, आपका क्या होता है, आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा दे, आपने गलत कर ले 9-10, 12, 13, कोई 4-5 भी करता है, कोई 1-2 भी करता है, कोई किसी दिन 1-2 के अलावा 0 भी कर देता है, कोई किसी मॉक टेस्ट में ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। आपने डेली मॉक टेस्ट तो लगाए, आप अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ने। एनालिसिस कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको लगा सब्जेक्ट डिवाइज है, 4 सब्जेक्ट हैं, आपको लगा ये सब्जेक्ट मेरा वीक जा रहा है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। लगभग 4 से 5 दिन उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है आपको, चाहे वो मैथ है, चाहे GK है, चाहे हिंदी है, चाहे रीजनिंग है। उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है 1 हफ्ते तक, क्योंकि अभी 30 दिन आपको बचे हुए हैं। 1 हफ्ते तक अगर जहाँ आधा घंटा दे रहे थे आप उसको 1.5 घंटा दीजिएगा उस सब्जेक्ट को। अगर 1.5 घंटा दोगे ना, आप फिर मॉक टेस्ट लगाओगे ना 7 दिन बाद, आपको लगाना तो ही, तो आपका इंप्रूवमेंट आएगा। फिर भी अगर उस सब्जेक्ट के अंदर आपका इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो आपको क्या करना, आप एनालिसिस तो करते होंगे, आपको लगता होगा, जैसे कई बार ऐसा होता है मैथ आपकी पूरी बन जाती है, कई बार रीजनिंग पूरी बन जाती है, कभी नहीं बनती, कभी हिंदी भी पूरी बन जाती है, कभी नहीं बनती है। GK का तो आपको पता है, आप जितना पढ़ोगे उतना निखार आते रहेगा। तो क्या होता है, आप अगर देखो मैथ इस बार नहीं बने, आपको लगा मैं कैलकुलेशन में फंसा पिछली बार, तो आपको उस तरीके ही क्वेश्चन करने हैं। घर पे रफ कार्य उस पर करना है और क्वेश्चन करते जाना है। आपको लगा रीजनिंग में इस टाइप की सीरीज मेरी पकड़ में नहीं आ रही, उसको करिएगा, 2-3 दिन करेगा, आपका इंप्रूवमेंट आएगा। देखो आपका क्या होता है, आपके मार्क्स इसलिए नहीं बढ़ते, आप उन टॉपिक को फिर से छोड़ देते हो। चलो फिर मॉक टेस्ट लगाने, फिर से अगर वो क्वेश्चन आ जाते हैं फिर आप फंसते हो। अगर CI SI का क्वेश्चन है, अगर आप उस क्वेश्चन पे फंस रहे हो ना, बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन लगाओ, अगली बार देखते ही आप बनाओगे ये डेफिनेटली, और आपका मार्क्स एक क्वेश्चन सही करने में 2 बढ़ जाएंगे। गलत करोगे तो आधा मार्क्स कट जाता है, ये आपको पता है। इस तरीके से करना है। सब्जेक्टिव वाइज जैसे हिंदी आपको पर्यायवाची, आपको लगा इस बार जो पर्यायवाची थे नहीं बन रहे, तो उस टाइप के पर्यायवाची याद करना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करोगे ना, सब्जेक्टिव वाइज तो मैंने बता दिया, सब्जेक्ट पकड़ के कर सकते हो। ऐसा अगर आपने कर लेना टॉपिक वाइज, 2-2 दिन आपको टॉपिक पकड़ना, उसके अंदर जो सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक है उस टॉपिक को अगर आपने कर लिया ना, आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है। बाकी मिनी मॉक टेस्ट जो आपके पास है उनको देना जरूरी है। आप मिनी मॉक टेस्ट में ये देख सकते हो, जैसे आपने पूरा मिनी मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आपको लगा इस सब्जेक्ट में मेरी तो पकड़ कमजोर है। कई लोगों को ऐसा लगता है आज तो ये सब्जेक्ट बन गया,
टॉपिक बन गया कल नहीं बना, ऐसा क्यों? अगर उसका लेवल देखिए, अगर हार्ड लेवल पे आया है तो आप थोड़ा सा हार्ड लेवल के ऊपर चले जाएगा। देखो SSC का क्या होता है, अभी तक पैटर्न यही चला है, अगर थोड़ी सी वैकेंसी कम आती है तो थोड़ा सा पेपर को हार्ड करता है, इतना भी नहीं। ये मत समझना कि पेपर हार्ड जाएगा मेरा क्या होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ही सिलेक्शन होगा। देखो आपके जैसे वहाँ पे बैठे होंगे तो आपका सिलेक्शन हो। बाकी देखो स्ट्रेटेजी वीडियो लास्ट टाइम में कैसे पढ़ना लास्ट के 10-12 दिन में वो बताऊंगा, उससे भी इंप्रूवमेंट आपके 9-10 मार्क्स होंगे, मेरे भी इंप्रूवमेंट हुआ था तो आपको भी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं मॉक टेस्ट लगाने का तरीका आप सीख गए होंगे। इस तरीके से आपको लगाना है, इस तरीके से एनालिसिस करना है, इस तरीके से अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है। उम्मीद करता हूं फिर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।